हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग कर रही हूँ जिसका टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर ईगो सेल्फ एंड फ्रॉम योर हायर सेल्फ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ईगो हमारा वो पार्ट है जो कि हमें दूसरों से अलग बताता है, और ईगो को जो है यूनिटी पसंद नहीं है, ठीक है। एंड हायर सेल्फ हमारा वो पार्ट है जो हमें सबसे कनेक्टेडनेस दिखाता है, यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन बनाता है और हमें समझाता है। ईगो हमें 3D मैट्रिक्स में बांधता है और हमारा हायर सेल्फ हमें इस 3D मैट्रिक्स से ऊपर उठा के हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है, द सुपीरियर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब इस रीडिंग में हम लोग अपनी ईगो सेल्फ जो कि हमें अच्छा बुरा, पेन, प्लेजर और जितनी भी चीज़ें हमें 3D मैट्रिक्स में बांधती हैं उनमें रोकता है हमें। फियर, एंजाइटी, ऐसे कोई भी तरह की चीज़ें में बांधता है। उसके से मैसेजेस लेंगे कि ईगो सेल्फ हमें क्या कह रहा है इस समय, एंड और हमारा हायर सेल्फ ऑन टॉप ऑफ इट वो क्या कह रहा है। ओके, कौन से मैसेजेस हमारा ईगो सेल्फ दे रहा है हमें और कौन से मैसेजेस हमारे हायर सेल्फ से आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर द मैसेजेस ऑफ ईगो सेल्फ फॉर द व्यूअर्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी और उसके बाद उनको एक्सप्लेन करूँगी। तो व्यूअर्स के लिए ईगो सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द 2 of Cups, the Page of Swords, the 8 of Pentacles, and the 4 of Cups. एंड आपके हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए वो देखते हैं। Again the Page of Swords, Four of Pentacles, the 2 of Cups, and the Judgment. Okay, just give me a sec. Okay, so the message from your ego self. अब आपको ये बता दूँ मैं पहले, जो भी मैसेजेस आपके ईगो सेल्फ से आएंगे वो आपको फॉलो नहीं करने हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। और जो मैसेजेस आपके लिए हायर सेल्फ से आ रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आपका ईगो सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि पहले आपको अपने लाइफ में ना एक बैलेंस लाना है। ओके, अपने अंदर की मैस्कुलिन ऊर्जा को और फेमिनिन ऊर्जा को बैलेंस में रखना है। अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा को बिल्कुल यूनियन में लाना है। ओके, एंड जब आप ये करोगे तब वो प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, वो उस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है कि बार बार कब आपको एक मैस्कुलिन ऊर्जा में आना है, कब आपको फेमिनिन ऊर्जा में आना है। आप इस चीज़ में ही अपना अटेंशन डाइवर्ट करो, वो चीज़ सीखो। ये आपका ईगो सेल्फ बोल रहा है। ओके, जैसे हम लोग कहते नहीं है, ओके अभी मुझे मैस्कुलिन की तरह रहना चाहिए, अभी मुझे फेमिनिन की तरह रहना चाहिए, लाइक दैट। बिकॉज आजकल आप स्पिरिचुअलिटी में देखोगे भी बहुत ज़्यादा, अच्छा आप अपनी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा में आओ, अपनी येन ऊर्जा में आओ,
कभी आपको बोलते हैं अपनी यांग ऊर्जा में आओ, अपनी फेमिनिन ऊर्जा को एक्सपीरियंस करो। तो ईगो सेल्फ अभी आपको इस समय इस डिवाइन फेमिनिन और इस डिवाइन मास्कुलिन के चक्कर में बांधने की कोशिश कर रहा है। ओके, बट आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो प्रैक्टिस फिजिकल प्रैक्टिस हो सकती है, मेंटल प्रैक्टिस हो सकती है, विदाउट एनी गोल ऑफ बैलेंसिंग राइट नाउ, किसी तरह की एक ये स्पिरिचुअल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अब आप आपकी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा में चले जाओ, आप रेसिपिएंट बनो, अच्छा अब तुम्हें एक्शन लेना है। इस समय हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, मेरे को अपना याद है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। आई यूज टू सी गाइडेंस, ओके, एंड उसमें था कभी कोई कहता था अब अपनी यांग ऊर्जा में आ जाओ, ओके, तो मैं यांग ऊर्जा में आ जाती थी, एंड देन अगेन होता येन ऊर्जा में आ जाओ तो येन ऊर्जा में आ जाऊंगी, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना है। तो आई वॉज लाइक कन्फ्यूज्ड। सो यहाँ पे भी आपका ईगो एक तरह का ड्रामा खेल रहा है। जो भी लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं वो कंफ्यूज है बिटवीन दिस यूनियन एंड बैलेंस, ओके, बिटवीन द इनसाइड डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन पार्ट। तो आपको वो कन्फ्यूजन ही नहीं रखना, आप उस पर ध्यान ही नहीं देना। इस समय आपकी हायर सेल्फ बोल रही है केवल काम में लगो, केवल सीखो, अपने पे काम करो, सीखो। ऐसा भी नहीं कि आप भर भर के काम करो, वो भी नहीं आपको बोल रही है। ओके, केवल अपनी अगर आप बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, अपनी मेंटल शार्पनेस का ध्यान रख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं भी फोकस करो, बस फोकस करो, डजेंट मैटर। ओके, बस इस बैलेंसिंग पे फोकस करने की बजाय कहीं भी फोकस करिए। एंड और इसके अलावा आप ये आपकी हायर सेल्फ कह रही है अगर आप ये फोकस करेंगे किसी पर्टिकुलर जगह पे तो आपके हाथ से कंट्रोल छूट जाएगा। कंट्रोल या चीज़ों को बांध के रखने की चीज़ें जो है ना लूज हो जाएगा, आप डिटैच हो जाओगे उन सब चीज़ों से जो आप कंट्रोल में करते हो, बिकॉज आपका फोकस कहीं और है। डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आपका फोकस कुछ सीखने में है, कुछ भी सीखने में, कुछ भी सीखने में, वॉट एवर यू विश, डजेंट मैटर, कहीं भी ध्यान आपने लगा दिया तो आपके हाथ से कंट्रोल छूट जाएगा। और जब वो कंट्रोल छूटेगा तो वो अपने आप आपकी ये जो आप ऊर्जाएँ, जो ये 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, अगर आप यूनियन चाहते हो वो भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी फिगरेटिवली हो सकता है जो ये कह रहे हैं कि हमें यूनियन मिलेगा तो हम सीखेंगे। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप सीखोगे कोई चीज़ और तो आपका कंट्रोल अपने आप छूटेगा और आपका यूनियन होगा। तो यहाँ पे आप अपने डिवाइन यूनियन के लिए भी बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है। तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअल यूनियन है जिसमें यूनियन पे फोकस कर रहे हैं वो, और उसके लिए काम करना है। ओके, फिर हम सीखेंगे, या तो फिर उसके यूनियन के लिए सीखना है, नहीं, यहाँ पे केवल सीखने को बोला जा रहा है और अपने आप कंट्रोल छूटेगा और अपने आप यूनियन की स्टेट में आएंगे। अपने अंदर की जो आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन ऊर्जा उसकी भी यूनियन होगी, वो अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपको उसको करना नहीं है कि मुझे अभी यिन में जाना है, मुझे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करना है, फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करना है। ओके, या फिर किस तरह से आप प्रैक्टिकली, कई लोग अपने की भाई अपनी पर्सन के साथ कैसे यूनियन में जाना है उसकी ही टैक्टिक्स बढ़ाते हैं, जैसे हम रीडिंग्स देख के भी बढ़ाते हैं। ओके, सो रीडिंग्स आप देख सकते हो, बट उसको ज़्यादा ईगो माइंड से उसको टैक्टिक के फॉर्म में देखना या उससे कैलकुलेट करना चीज़ें, वो थोड़ा आपको कम करना है। ओके, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना है उस चीज़ से। तो आपका जो ईगो सेल्फ है वो आपको कह रहा है कि आप अपनी डिवाइन जो है यूनियन के फॉर्म, यूनियन की तरफ फोकस करके काम करोगे या सीखोगे, और यूनियन की तरफ काम करके सीखोगे तो सही रहेगा। उसके बाद आपको वो बोल रहा है एकदम से सीखो और काम पे लग जाओ। दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, खूब काम करो, खूब काम करो, ये आपका ईगो सेल्फ आपको बोल रहा है। ओके, आपका ईगो सेल्फ बोल रहा है बहुत सारा काम प्रोड्यूस कीजिए, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, आपके ईगो सेल्फ की वजह से आप भी स्टेट में एक्चुअली नहीं है कि आप इतना काम कर सकें, इतना ज़्यादा काम प्रोड्यूस कर सकें विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड आप जो है वो चले जाएंगे उसके बाद 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जो बोर हो चुका है पर्सन, जो अनइंटरेस्टेड है बिकॉज ऑफ द मैसेजेस, अगर आप वो ईगो सेल्फ से फॉलो करेंगे।
ओके एकदम से आपने सीखा, और सीखने की आपकी जो ऊर्जा रही थी वो ये थी कि मुझे अपने का यिन यान बैलेंस करना है, अपना या यूनियन करना है, और उसके बाद फिर एकदम से आप काम में लग जाएं भरपूर तौर पे। ये आपको, ये भी आपका ईगो सेल्फ का मैसेज है, बट उससे आपको बोर्डम हो जाएगी एकदम से, बिकॉज अभी आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ सीखना, आपकी रिक्वायरमेंट इस सीखने के ही प्रोसेस में आप कंट्रोल आपका छूटेगा और आपकी इनर बैलेंसिंग होगी। उसके बाद एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड ऑफ योर डीपर हीलिंग। ये सब कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आएगा। आपकी हायर सेल्फ ये बोल रही है आपको केवल ये काम करना है। विद दिस पेज ऑफ सोर्स नया सीखते रहिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा वरी करके नहीं करना, बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करने का भी आपका मैसेज नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज दिस इज़ अ फ्लो स्टेट में आपका चलेगा, ऐसा बता रहे हैं। बट आपकी ईगो सेल्फ आपको ही बोलेगी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस रखो, और वो पूरी वो पर्टिकुलर चीज़ है आपके इनर बैलेंसिंग। कभी इन ऊर्जा में हो, कभी यांग ऊर्जा में हो, या फिर अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट हुई है, उसके लिए आप काम कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। और फिर उसके बाद आपको ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम प्रोड्यूस करने के लिए भी कहेगी। बट उसकी वजह से आप जो है इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, एक बोर्डम की एनर्जी में आ जाएंगे, एक अनइंटरेस्टेड स्टेट में आ जाएंगे, बिकॉज ये आपकी ऊर्जा कहीं से ईगो सेल्फ से मैच नहीं हो पाएगी, आपकी इनर ऊर्जा, बिकॉज ये फ्लो स्टेट नहीं रहेगा, ये फ्लो स्टेट नहीं है। 2 ऑफ कप्स से ये आ गए 4 ऑफ कप्स में, ऐसा कैसे हो गया? ओके सो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके ओके फाइन। आपकी ईगो सेल्फ से मैं एक और मैसेज ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 7 ऑफ कप्स। आपकी ईगो सेल्फ जो है आपको कंफ्यूज कर रही है चॉइसेस देकर। ओके चॉइसेस मल्टीपल हैं, जैसे यहाँ पे उसने बोला है कि फोकस कीजिए यूनियन पे, और उसके लिए आप अपना मेंटल या फिजिकल अपना काम लगाइए, और उसके बाद फिर एकदम से आप अपने काम की बढ़ोतरी में लग जाइए, और फिर आप बोर्डम की एनर्जी में जाएंगे। बट आपकी ईगो सेल्फ आपको बहुत सारे प्रलोभन और चॉइसेस देगी। आपको इस समय एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, चॉइसेस पे नहीं जाना है। जो भी चीज़ आती है हाथ में उसको सीखिए, कुछ भी सीखिए, चॉइसेस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ओके ये आपकी ईगो सेल्फ का ट्रैप है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बता रही है? एक फाइनल मैसेज फ्रॉम द हायर सेल्फ। थैंक यू सो मच। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जजमेंट का जो आपके लिए आ रहा है। The 5 of Wands and the Wheel of Fortune at the bottom. आपकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाह रही है, इट्स ऑलमोस्ट अ वेरी वेरी सिमिलर मैसेज बट अ डिफरेंट वन। यहाँ पे भी बहुत सारे कप्स हैं और यहाँ सब बहुत सारे लोग हैं। ओके एंड यहाँ पे जो पर्सन है वो पहचान में नहीं आ रहा है वो कौन पर्सन है, वो डार्कनेस में है, कंफ्यूज्ड है, शैडो सेल्फ दिखाई दे रही है। ओके पर्सन ही शैडो बन गया है, और यहाँ पे भी पर्सन में किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे लोगों में घमासान हो रहा है। ओके यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि आपकी ईगो सेल्फ बोल रही है कि बहुत सारी चॉइसेस हैं, ये लोगे कि ये लोगे, ये लोगे कि, वो आपको ग्रीड में डाल रही है और कंफ्यूजन में डाल रही है, बिकॉज चॉइसेस बढ़ा दी हैं उसने आपकी। बट आपकी हायर सेल्फ बोल रही है तुम्हारी एक ही वॉइस है,
तुम्हारा चॉइसेस इतनी सारी हैं ही नहीं तुम्हारी लाइफ में जितनी तुम देखने की कोशिश कर रहे हो. इट्स एवरीबडी इज़ फाइटिंग फॉर समथिंग और द अदर एंड वॉट एवर, बट इसमें किसी को ये नहीं पता कि उसको चाहिए क्या. ओके, बट आपकी ईगो सेल्फ ने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये क्या चाहिए तुम्हें. बट आपकी हायर सेल्फ ये बोल रही है तुम्हें तो अपनी इनर कॉलिंग को जाना है, तुम्हें चीज़ों पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना, चॉइसेस नहीं फोकस करनी है. अच्छा ये लो, ये लूँ, ये लूँ, ये लूँ, ये लूँ. नो, डोंट गो इन टू दैट चॉइसेस मोड. डोंट गो इन टू दोज मोड्स जिसमें तुम्हें चॉइसेस मिलें. तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारी वॉइस कहाँ पे. सिर्फ तुम्हें चॉइसेस से दूर रहना है, लोगों से थोड़ा सा, इन द सेंस कि कंपटीशन से दूर रहना है. तुम्हें वो चीज़ हो सकता है जिसके लिए सब भाग रहे हैं वो तुम्हारी है ही नहीं. ओके, ये जो लड़ाई चल रही है वो किस लिए चल रही है? कुछ ऐसी चीज़ पाने के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है एक्चुअली. तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जितने ऑप्शंस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करते? So what are you fighting for? Stop the fight. The higher self is telling you to stop the fight. Oh my gosh. Stop the arguments. It's just wasting your energy. अगर तुम्हें अपनी वॉइस पता है तो तुम्हें इस घमासान करने की किसी के साथ ज़रूरत ही नहीं है. योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू, योर हायर सेल्फ इज क्लियरली टेलिंग यू, प्लीज़ अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, प्लीज़. There are not so many choices in your life that you think. You have a very, एक पर्टिकुलर आपकी आवाज़ है, बस आपको उसको पहचानना है. आपको इस आर्ग्यूमेंट्स में, इस बहसबाजी में, इतनी लोगों को अपनी चीज़ें एक्सप्लेन करने में, हर तरह के ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग विल गो स्पॉन्टेनियसली. जस्ट आपको किसी भी एक काम को सीखना है, चाहे वो मेंटली आप सीखो, कोई भी एक काम पकड़ लो, वॉट एवर, डजेंट मैटर टू यू. ओके, कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है आपको, ये बोल रही है आपकी हायर सेल्फ. बाकी तीर तो अपने आप मरेगा, बट आपकी जो ईगो सेल्फ है वो बहुत प्रलोभन देगी आपको, थोड़ा आपको. ईगो सेल्फ है तो ऑब्वियसली काम को बढ़ोतरी करने में भी लगाएगी. केवल और केवल आपकी हायर सेल्फ बोल रही है अपनी आवाज़ में ध्यान दो, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ो इस समय बहुत सारे लोगों के साथ. फ्रूटफुल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हारा तो ऑलरेडी कल्याण हो ही रहा है. ओके, तुम्हारा ऑलरेडी कल्याण हो रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड. यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ डीपर healing because of that. You are blessed. So why you want to go into that disconnection के ट्रैप में क्यों जाना चाहते हो? अपना फोकस यूनियन पर या अपने इनर बैलेंसिंग पर नहीं रखना है तुम्हें इस समय. इनर बैलेंसिंग एक बाय प्रोडक्ट की तरह आ जाएगी. सो यस, यही मैसेजेस हैं आपके हायर सेल्फ और ईगो सेल्फ की तरफ से इस समय. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है व्यूअर्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasic@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं. आई लव यू, गॉड ब्लेस यू. मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा.